नमस्कार। आजकल जो सीज़न चल रहा है इसमें कई सारे पेशेंट आ रहे हैं। सुरसुरी की तरह खांसी है, लगातार हाँ हाँ कर रहे हैं, खांस रहे हैं, सीटी की तरह आवाज़ आ रही है, सूखी खांसी है, खांसते खांसते दम फूल रहा है। कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको फीवर हो जा रहा है और बहुत बेचैन रहते हैं कि सर हमारा पूरा बदन तप रहा है। ऐसे पेशेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सीबीसी सीआरपी टेस्ट तो करा ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इंश्योर करें कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है कि नहीं है। सबसे पहले अगर आपको सुरसुरी खांसी है, छींकें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा दम फूलने की शिकायत हो रही है तो ये एलर्जिक अटैक भी हो सकता है। कि इसकी वजह से आपके बदन के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो और ये भी एक फीवर का कारण बन सकता है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता, आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी चाहिए। स्पेशली ब्रांड्स सच एज एट्राजान, डीईसी या डीसीई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ईजनोफिल काउंट को कंट्रोल करने में मदद करती है। एलर्जी के मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन में डिस्लोरेटिडीन मोन्टेलुकास्ट, बिलास्टिन मोन्टेलुकास्ट, अलग अलग कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ हैं जो ओडी डोज में वंस डेली लेना होता है और खाली पेट लेना चाहिए इन दवाइयों को। इसके साथ साथ बताऊं कि अगर आपका दम फूलना है तो दम फूलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए कि कहीं ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ तो नहीं है या रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब एस्थमा की तरह तो नहीं हो रहा है। आपको पीएफटी स्पायरोमेट्री करके जानना चाहिए कि कहीं ये ब्लॉकेज वगैरह जो एयर ट्यूब्स के अंदर है आपके ब्रोंकस के अंदर, ऐसा तो नहीं हो गया कि उसकी वजह से आपको लगातार खांसी बन रही हो, दम फूल रहा हो, फिर ये ब्रोंकियल एज़मा में बात चली जाएगी। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो इन्फ्लामेशन के वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान, सुस्ती, कमजोरी हो और आपका बहुत हाई फीवर जाए। तो क्या कारण है इस मौसम में अचानक से फीवर होने का, खांसी आने का? उसमें से एक प्रमुख कारण में से आता है आपकी एलर्जी का अटैक। इस तरह पहचानिएगा कि कैसे हमारे एलर्जिक अटैक में हमें एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, एट्राजान, डीईसी, डीसी, अलग अलग ब्रांड्स की दवाइयाँ जिससे इस्नोफिल कम हो वो लेनी चाहिए। और भूल कर भी बिना वजह, बिना सही जांच के ये नहीं डिसाइड करें कि भाई फीवर आ रहा है तो एंटीबायोटिक्स खाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खाने से मसला और ख़राब हो सकता है। किडनियों पे दुष्प्रभाव पड़े, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बने और अगली बार जब फीवर हो तो आपको इंजेक्शन्स लेने पड़ेंगे अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो। इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान दें, हाइड्रेटेड रहें, विटामिन ए, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा का सेवन करें, ताज़े नींबू, ऑरेंजेस इसका सेवन करें। तो अभी के बदलते हुए मौसम में आप मौसमी बुखार, खांसी, खास करके एलर्जिक कफ से अपने आप को बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।